विद्यार्थीगण ध्यान देंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद पाठ को। ठीक है, देखिए बहुपद पाठ का ये प्रश्न है, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें। जब ऐसे क्वेश्चन दिया हो, ठीक, लिखेंगे हल। 1 नंबर प्रश्न में लिखेंगे हल। दिया है कि का चीज दिया है? बहुपद। बहुपद बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 3 निकालना का चीज है? शून्यक। शून्यक बराबर वाट। तो प्रश्न से, ठीक है। और अब क्या करेंगे कि प्रश्न क्या है हमारा? बहुपद जो है यहाँ का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3 बराबर में 0। जब ये बराबर में इधर 0 कर दिए तो यहाँ का हो जाएगा या, फिर से यहाँ या। अब सुनिए, एक्स स्क्वायर है क्या चीज में है? माइनस में है 3, इधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 3। देखिए, या एक्स स्क्वायर ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3। अब देखिए यहाँ गुणांक कितना से है? 1 से है। कितना से? 1 से है। जब 1 से है तो ये बटा में 1 चला आएगा, कहा जाएगा यहाँ केवल एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? 3 है क्या है? स्क्वायर है। जब स्क्वायर है, चिन्ह बराबर के दाएं या बाएं जाता है तो क्या हो जाता है? रूट में हो जाता है। तो इसको क्या कर देंगे? रूट में कर देंगे। अब देखिए, अब हो क्या जाएगा, ये यहाँ जब ये इधर का स्क्वायर इधर ले गए हैं, रूट में ले गए हैं, तो ये हम लोगों को हो जाएगा क्या चीज में आंसर आएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 3। जब रूट में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। कितने? प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 9 बराबर में 0। यहाँ का हो जाएगा एक्स स्क्वायर 0 प्लस में 9। यहाँ का होगा एक्स स्क्वायर यहाँ 9। और देखिए ये स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो रूट में, तो है एक्स बराबर में है क्या हो जाएगा? रूट अंडर 9। और इसको फैक्टर तोड़ेंगे, टूटता है कि नहीं? एक्स ये क्या हो जाएगा? टूटेगा कि नहीं? तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 में। जब 3 गुने 3 में रूट के अंदर 2 संख्या रहता है तो क्या लिखाता है? एक संख्या लिखाता है। एक संख्या क्या लिखाएगा? इसमें से 3 लिखाएगा। ये क्या चीज में आएगा? प्लस माइनस में, इसलिए। ठीक उसी प्रकार से हम लोग 3 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। कितने नंबर? 3 नंबर प्रश्न पे। देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है बहुपद 4 एक्स स्क्वायर माइनस में 9 के शून्यक ज्ञात करें। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 एक्स स्क्वायर माइनस में 9, यहाँ या क्या हो जाएगा? 4 एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ का हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस में 9 और बराबर में 0। यहाँ या, यहाँ का हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ 0 और प्लस में 9। यहाँ का हो जाएगा या, ये हो जाएगा कितना? 4 एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या होगा? 9। ये क्या चीज में है? गुना में है। पहले यहाँ नहीं था तो 1 छुपा था, तो यहाँ का है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर है क्या हो जाएगा? 9 बटा 4। एक दूसरे से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो या है क्या हो जाएगा? एक्स है क्या होगा? ये रूट, सॉरी स्क्वायर बाएं है, दाहिने जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में, तो 9 बटा 4, रूट अंडर 9 बटा 4। अब देखिए रूट अंडर 9 बटा 4 का गुणनखंड हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 3 गुने 3 गुने 3 बटा 2 गुने 2, या एक्स बराबर 2 को 3 के लिए 1 3 2 को 2 के लिए 1 2, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 3 बटा 2 आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। हंसते हंसते पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 ध्यान दीजिए, कह रहा है बहुपद 4 एक्स स्क्वायर माइनस में 3 के शून्यक ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा? देखिए तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस में 3, यहाँ का हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस में 3 बराबर में 0। यहाँ या का चिन्ह या, फिर से या, यहाँ 4 एक्स स्क्वायर का चीज 4 एक्स स्क्वायर बराबर में का चीज 0 और प्लस में 3, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है। अरे प्लस रहता तो यहाँ माइनस में चला था। चलिए यहाँ का हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा?
3 है, गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो है एक्स स्क्वायर का चीज या बराबर एक्स स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 3 या बटा में 4 है। देखिए भाग लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, है एक्स है क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 बटा 4। देखिए तो 3 का गुणनखंड होगा, नहीं होगा, 4 का होगा, जी हाँ होगा। ये देखिए या x बराबर रूट अंडर 3 बटा 2 गुने 2, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये रूट अंडर 3 रह जाएगा, बटे में क्या आएगा 2 के लिए एगो, ठीक। इसलिए x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटा 2, यही आंसर, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए लो एकदम बउआ। प्रश्न नंबर 5, करे द्विघात बहुपद 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करे। यानी कि योगफल और गुणनफल दोनों ज्ञात करना है। तो लिखेंगे का 5 नंबर हल दिया है कि का दिया है बहुपद या द्विघात बहुपद, बहुपद में का दिया है 3 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, माइनस में का चीज 4, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अब क्या हो गया, हाई पद में क्या हो जाएगा ए बराबर, देखिए तो हाई हो जाएगा ए, हाई हो गया बी, हाई हो गया सी। तो ए के जगह क्या होगा, यहाँ प्लस में 3 है तो 3, यहाँ का है बी तो क्या होगा बी के जगह माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और एक्स में कितना से गुना है 1 से, लेकिन यहाँ कितना से था 3 से, यहाँ 1 से है तो 1 से। और देखिए सी के मान कितना है हम लोगों को, माइनस में 4 है, ठीक है। अब निकालना का चीज है हम लोगों को, देखिए तो योगफल का चीज, शून्यांकों का योगफल का चीज, शून्यांकों का योगफल। तो यहाँ का हो जाएगा योगफल लिख देते हैं डायरेक्ट, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर वाट, और गुणनफल, गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर वाट। तो प्रश्न से नहीं सूत्र से, क्योंकि योगफल का सूत्र होता है काची, योगफल का सूत्र होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ सूत्र से काची द्विघात बहुपद का योगफल क्या हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा बराबर काची, अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस में बी बटा ए। बनाइए इसको, बनाइए तो ये क्या होगा माइनस के माइनस, बी के मान कितना है माइनस में 1, तो ब्रैकेट माइनस में क्या लिखेंगे 1, अब बट्टा में क्या है ए के मान कितना है 3। अब देखिए यहाँ इसमें गुना करेंगे, इसमें इसमें माइनस और माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस 1 बटा 3, क्या हो गया, इसलिए अल्फा प्लस बीटा आंसर। अब देखिए यहाँ हो जाएगा द्विघात बहुपद का गुणनफल, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है सी बटा ए, सी बटा ए यानी कि अक्षर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो यहाँ का हो जाएगा सी के मान कितना है हम लोगों को माइनस में 4 बटा ए के मान कितना है 3, यही तो है, बन तो गया। चलिए हम लोग इसी तरह से और 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप लोग अपना से बनाइए। बराबर के नीचे बराबर होना चाहिए, सी बटा ए यानी अचर बटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस बी बटा ए यानी एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर प्रश्न पर, कितने 6 नंबर कह रहा है बहुपद द्विघात बहुपद 2 एक्स स्क्वायर माइनस में 8 एक्स प्लस 6 के शून्यांकों का गुणनफल तथा सॉरी योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। मतलब 2 को निकालना है, एक योगफल है एक गुणनफल। तो देखिए बहुपद हम लोगों को कितना हो गया 2 एक्स स्क्वायर माइनस में 8 एक्स प्लस में 6, ठीक है। तो हई ए के मान, हई बी के मान, हई सी के मान, ठीक है। तो ए के मान 2, बी के मान माइनस में 8, सी के मान क्या हो जाएगा प्लस में 6, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से माइनस यहाँ योगफल कह दिया तो योगफल और गुणनफल तो गुणनफल, यहाँ माइनस ऑलरेडी बी के मान कितना है माइनस में 8 है बटा ए के मान 2 है। अच्छा देखिए तो आप लोग इसको गुना करेंगे तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस में 8 बटा 2, इसको भाग देंगे तब क्या हो जाएगा केवल 4 बटा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 4 बटा 1 या 4 आएगा, ठीक है। चलिए ठीक उसी प्रकार से हम लोग आपका चीज द्विघात बहुपद का गुणनफल, गुणनफल का सूत्र क्या है अचर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि सी के जगह क्या है 6 यानी 6 और ए के जगह 2, भाग देंगे तो कितना आएगा
3/1 यानी 3/1, इसलिए अल्फा इंटू बीटा आंसर। ठीक उसी प्रकार से 7 नंबर प्रश्न को ध्यान देते हैं, आप लोग बनाइए, आप लोग 7 नंबर प्रश्न को बनाइए। किसका किसका आंसर आ गया? भाई कौन कौन बनाया, ध्यान दो। ये क्या हो गया, हम लोग का 7 नंबर हो गया, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्यांकों का गुणनफल तथा सॉरी योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। तो देखिए इसमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 8 सॉरी 10, एक्स स्क्वायर के जगह कितना से गुना है, 1 से, यहाँ बी के जगह क्या हो जाएगा, बी के जगह 7 प्लस का चिन्ह है प्लस में 10, ठीक है। अब देखिए माइनस का माइनस, बी के मान कितना है 7 बटा ए के मान 1, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 1, यहाँ सॉरी माइनस में 7, यहाँ का हो गया माइनस में 7, ठीक है। उसी तरह से द्विघात बहुपद का गुणनफल ज्ञात करें, सी बटा ए, सी के मान कितना है 10, ए के मान 1, भाग देंगे कितना आएगा 10, यही आंसर।